आपको ये वीडियो याद तो होगी। ये पोस्ट हुआ था आज से तकरीबन 2 महीने पहले। और उसका आप डिटेल्स देख सकते हैं। 25 अप्रैल 2021 को हमने कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक पार्ट ही समझा पाए थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में भी, वे ऑफ टॉकिंग। आज इसी का सेकेंड सेशन चल रहा है यहाँ पे। आज हम एक्सरसाइज 2 कह लीजिए आप इसे। आज के दिन हम आपको बताना चाहते हैं पोस्चर के बारे में। आज हम पोस्चर को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज, और आज की वीडियो हम यही शुरू करते हैं। पोस्चर क्या होता है, और हम जब किन्हीं से बात करें, जब हम किन्हीं के साथ कम्युनिकेट हों, जब हम अपनी बातों को किन्हीं के सामने रखें, तो हमारे पोस्चर्स कैसे होने चाहिए और पोस्चर्स का क्या यूजेज है, क्या नहीं है। देखिए, अगर हम देखें तो एक्चुअली में हम तो ये कहेंगे कि पोस्चर्स हर एक चीज में अप्लाई होता है, सिर्फ बात करने के दौरान नहीं। आप जब कभी गूगल करेंगे, या नहीं होगा तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको पोस्चर समझा देंगे कि गुड पोस्चर्स क्या होता है और बैड पोस्चर्स क्या होता है। पोस्चर हर एक चीज में अप्लाई होता है। आपके सुबह उठने से रात के सोने तक सब कुछ में पोस्चर इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि हम जब उठते हैं तो उठने के बाद हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हम खाना खाते हैं, हम चलते हैं, हम खड़े होते हैं, हम बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बात करते हैं, हम सोते हैं। तो हर एक चीज में पोस्चर से इन्वॉल्व है, और हमें हर जगह इन पोस्चर्स का ध्यान रखना होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते वक्त हमें अपने पोस्चर्स का ध्यान रखना है सामने वाले तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। या फिर अगर हम पोस्चर्स के जानकार हैं तो सामने वाले की मेंटेलिटी को समझने में भी पोस्चर्स हमारी हेल्प करता है। इट मींस पोस्चर्स एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ये पोस्चर्स एक्चुअली होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे आज कि क्या होता है पोस्चर्स। हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए ये फोटो, इस फोटो में 3 लोग बैठे हुए हैं। आप ये मत देखिए कि उनका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है। आप ये देखिए कि 3 लोग बैठे हुए हैं, और इन तीनों को देखने से आपको कुछ पता चल रहा होगा। अब आप खुद सोचिए, सबसे पहला वाला ये व्यक्ति, ये ऐसे कर करके और हाथ में एक पेपर लेकर के बैठा हुआ है। इट मीन्स देखने से ही पता चल रहा है ना कि वो कुछ कर रहा है। सपोज करिए कि सामने एक स्पीच चल रहा है, चलिए सामने हम बोल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं और ये तीनों हमारे स्टूडेंट हैं। अगर ये ऐसे बैठे हुए हैं तो क्या अर्थ है, ये सेंटर में जो आप बैठे हुए देख रहे हैं इनका क्या अर्थ है, और जो राइट साइड में आप बैठे हुए देख रहे हैं उनका क्या अर्थ है। अगर हम तीनों के अर्थ को देखें तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये कोई भी समझ सकता है कि इसमें से सिर्फ हमारी बातों को पूरी तरह सुनने में इंटरेस्टेड कौन है, तो सिर्फ यहाँ पे जो मिडिल में बैठा हुआ स्टूडेंट है। बाकी एक खुद में परेशान है, एक मोबाइल फोन में बिजी है। और इसी को हम कहते हैं पोस्चर। हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त हम कैसे बैठ रहे हैं, ये हम सिर्फ पोस्चर से आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्चर्स के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो पोस्चर्स बहुत लंबा क्लास जा सकता है, और अगर आप पोस्चर्स के ऊपर पूरा वीडियोस देखें तो बहुत कुछ है उसमें जानने के लायक, कि आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये हर एक चीज पोस्चर में इन्वॉल्व है। और अगर इनको समझना हो कि पोस्चर्स का मतलब क्या होता है, तो आप कभी क्या करिएगा ना, कि आप किसी दोस्त के घर, अपने घर नहीं, किसी दोस्त के घर, अब तो लॉकडाउन खुल गया है या फिर खुलने वाला है, तो किसी दोस्त के घर में स्पेशली उन दोस्त के घर जाइए जिनके घर में
3 फ्लोर या 4 फ्लोर का मकान है, या तीसरे या चौथे फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे वो रहते हैं, स्पेशली रोड साइड। आप उनकी खिड़की से 10 मिनट सिर्फ सड़क का नजारा लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि भाई आप क्या चीज है। जब आप बाहर का नजारा लीजिएगा ना, तो खिड़की पर बैठ के बस कुछ नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बाहर देखना है। किनको देखना है? उन अनजान लोगों को हम आपको देखने के लिए कह रहे हैं, जो सड़क से क्रॉस करेंगे, पैदल, साइकिल से, बाइक से या कार, डजेंट मैटर। बस सिर्फ उनको देखिए और ऑब्जर्व करिए। जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस किस तरीके की हरकत करते हुए लोग सड़क पे चल रहे होते हैं। और फिर अब आप अपने आप को देखिए और थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। आपका मतलब यहां हम सिर्फ आपको नहीं, हम अपनी नहीं बात कर रहे हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं। और जब हम चल रहे होते हैं उन सड़क पे, तो पता नहीं कौन सी खिड़की से, कौन से छत से, कौन से मकान से कौन सा बंदा या बंदी हम लोगों को देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है, और हमारे ऊपर एक एक सोच तैयार कर चुका होता है। हमारे व्यक्तित्व के ऊपर उसके दिमाग में एक सोच जनरेट हो चुका होता है, सिर्फ इस वजह से कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं। तो फिर हम आपको क्यों नहीं कहे कि आप अपने ही छत से देख लीजिए? इसके पीछे एक कारण है। वो साइकोलॉजिकल कारण ये है कि आप अपने छत से तो नीचे के लोगों को या अपने सड़क पे चलते हुए लोगों को रोज देखते होंगे, लेकिन वो रोज जो चलने वाले लोग हैं, आपके मैक्सिमम लोग जान पहचान के होते होंगे और उनमें आपको कुछ अनयूजुअल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के घर से जब आप नीचे की ओर देखिएगा, अगल बगल देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। चलिए मान लेते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इमेजिन करिए, आपको समझाने के लिए हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि आप सड़क पे चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं हमें नहीं पता, किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आपका हाथ कैसे है, आपका शरीर कैसे है, स्ट्रेट है या लूज है, या आप किस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और उस वक्त आपके होने वाले जो ससुर हैं, तो आपको भी नहीं पता कि कब किसके साथ किसकी शादी हो जाएगी। अगर वो आपको देख रहे होंगे, या आपके होने वाले जो बॉस हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जॉब कहां लगेगी। आपके होने वाले जो सीनियर्स हैं, अगर किसी गवर्नमेंट में जॉब में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और दैट टाइम आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए होते हैं, उस वक्त अगर आपका ही फिगर उनके माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाए कि उन्होंने आपको देखा है और सड़क पे देखा है, इस तरीके से चलते देखा है, इस तरीके से बैठे देखा है, इस तरीके से बाइक ड्राइव करते हुए देखा है, तो आपके प्रति एक जो उनके माइंड में सोच विकसित हो चुका है बहुत पहले, आप उनको कभी बदल नहीं पाएंगे। वो पहले ही आपके ऊपर मेंटली एक कहानी बना चुके हैं, आपके व्यक्तित्व की छवि उनके दिमाग में छप चुकी है बहुत पहले। तो इसीलिए वरल हम आज आपको तो ये नहीं बता रहे कि आपको चलना कैसे है, आपको उठना कैसे है, आपको बैठना कैसे है, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाह रहे हैं कि गुड पोस्चर और बैड पोस्चर दो अलग अलग चीजें हैं, और इन्हें आप समझिए। हम इनके ऊपर भी एक वीडियोस बनाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और उसमें हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बात करते वक्त आपका पोस्चर क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम अपने आप से नुस्ख नुस्ख निकालते हैं। आप हमको अक्सर देखते होंगे ना कि क्लास के दौरान मेरी एक आदत है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो कभी इधर खुजली होने लगता है, कभी इधर होने लगता है, तो कभी हम बाल ऐसे सेट करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। सच कहे तो ये सारे तरीके गलत हैं।
हाँ, हम अपने आप को गलत कह रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि आप भी जब किसी से बात करें तो आपके पोस्चर्स में इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे ऐसे कभी नाक छू रहे हैं, तो कभी गाल छू रहे हैं, तो कभी ऐसे गाल पर हाथ रख के बैठ गए, तो कभी आप ऐसे आराम से झुलवक। अच्छा, अभी मैंने तो चेयर को टाइट किया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम, ऐसे आप बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं तो आप आराम से ऐसे झूल रहे हैं, तो ये पोस्चर्स के ही उदाहरण हैं। इस पोस्चर से हम लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता है। इंसान जिस ढंग से बैठे हुए है, हमारे सामने जिस प्रकार का अटेंशन दिए हुए है, चाहे वो इंटरव्यू सेशन की बात कर ले, चाहे वो रेस्टोरेंट में सामने बैठे हुए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात कर ले, चाहे वो हम पढ़ाई में के दौरान बैठे हुए क्लास में स्टूडेंट की बात कर ले, चाहे हम ऑफिस में काम करते हुए बॉस की बात कर ले, या फिर बॉस के अंडर काम कर रहे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, इन सारे जगह पे हर अलग अलग पोस्चर्स का अलग अलग अर्थ निकलता है। आपको हम कुछ और पोस्चर समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप एक क्लासरूम में हैं और क्लास कर रहे हैं, इनमें से कोई एक पोस्चर बताइए जो क्लासरूम के लिए सही है। नहीं ना? चलिए मान लीजिए कि आप बॉस हैं और ये सारे आपके एम्प्लॉय हैं, क्या इनमें से कोई पोस्चर सही है? नहीं। क्या एग्जामिनेशन के दौरान भी ये पोस्चर सही है? तो नहीं, ये सारे इस बात का पहचान है कि उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। मतलब ये पोस्चर्स अपने आप में कुछ कह रहा है, लेकिन वहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो बिना बोले हुए भी आप बहुत कुछ सामने वाले को बयान कर रहे होते हैं। गुड सिटिंग पोस्चर्स की चीजें हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी आप इतना जरूर जानिए कि आप जब कहीं बैठे तो एटलीस्ट आपका बॉडी स्ट्रेट हो, ये ऐसे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये स्ट्रेट आपको रखना चाहिए लोगों ने, कि ये नहीं कि बैठे हुए हैं तो ऐसे, जैसे अभी हम वीडियो बनाते वक्त, एक्चुअली वीडियो बनाते वक्त हम लोग को, मुझे क्या करना होता है कि हमें कैमरे पे काफी कंसंट्रेट करना होता है, इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि भाई हमको कैमरे के सामने रहना है, इतना ही मेरे पास एरिया है। देखिए, इतने से ज्यादा हम हाथ बाहर कर दिए तो हाथ ही कैमरा में नहीं आ रहा है मेरा। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, एक्चुअली हमने इसको इतना क्रॉप करके रखा हुआ है ना कि जिस वजह से ये परेशानी होती। और हम चूंकि मल्टीपल मॉनिटर्स हैं तो हमें इधर भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है। हम आपको केवल इतना समझाना चाह रहे हैं कि जब आप बात करते हैं तो आपका पोस्चर बेहतरीन है। ये बेहतरीन शब्द कहाँ से आया, क्या होता है ये, इसको समझने के लिए चलिए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाना चाहते हैं कि क्या होता है पोस्चर। एक वीडियो हम प्ले कर लेते हैं। नमस्ते। याद होगा आप लोगों को ये मूवी, मेरे हिसाब से आपने कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, नमस्ते लंदन। बिल्कुल सही। देखिए, क्या पोस्चर है अक्षय कुमार का। वहां पे मौजूद और भी 4-5 लोग हैं, आप उनके पोस्टर्स को देखिए और आप यहाँ पे इस पोस्टर को देखिएगा। सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5 कितना स्ट्रेट, सिंपल, एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में। रिलैक्स्ड का मतलब ये नहीं कि ऐसे अड़ा हुआ वाला एक रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड तो ये भी बनता है, बट इसका पोस्चर का कहानी कुछ और कह रहा है, और इसका पोस्चर ये खुद एक रिस्पेक्ट दिखा रहा है, पोस्चर से रिस्पेक्ट दिखा रहा है। इमेजिन करिए कि ये डायलॉग इसके द्वारा अगर बोला गया होता इस पोस्चर में, तो वो कैसा लगता सुनने में आपको, थोड़ा सा इमेजिन करके देख लीजिए, तब पता चलेगा नहीं,
इस डायलॉग के लिए यही पोस्टर सही है, मतलब इस तरीके की बात के लिए ये पोस्टर सही। मतलब ये समझिए कि अगर हम आपको डांट रहे हैं और डांटते वक्त हम ऐसे करें, ऐसे नहीं, वो तो एक्टिंग भी ऐसे नहीं, ऐसे करेगा तो मेरे सामने तो ये पोस्टर नहीं ना हजम होगा। किस तरीके की आप बात कर रहे हैं और उस वक्त कैसे पोस्चर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ देखिए सारे के पोस्चर्स अलग अलग हैं, अगर आप गौर करें तो। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। चलिए यहाँ पे एक सभ्यता की बात आई कि 6,000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम लोग हिंदुस्तानी एक दूसरे को ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया, झुक के प्रणाम करते हैं। देखिए प्रणाम करने के कई तरीके होते हैं, डेफिनेटली आप लोग भी अलग अलग कई तरीका इस्तेमाल करते होंगे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं प्रणाम सर या प्रणाम, या घर में गार्जियन भी हैं तो प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, हेलो, डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन जो हम लोगों का एक अगर हम कहें कि हम लोगों की सभ्यता की बात करें, एक हम लोगों के संस्कार की बात करें, तो हम लोगों को बचपन से कौन सा पोस्चर सिखाया गया प्रणाम करने के लिए, तो वो बेसिक यही है कि झुक करके दोनों हाथों से पैर छूना है। दिस इज पोस्चर। आप ऐसे करके प्रणाम करते हैं और आप वैसे करके प्रणाम करते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। और इन अंतर को सामने वाला बंदा बहुत आसानी से समझ सकता है अगर वो पोस्चर का नॉलेज थोड़ा बहुत भी रख रहा है तो। स्पेशली जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं ना, तो वो लोग इतने काबिल होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि वो आपके पोस्चर्स का काफी ध्यान रखते हैं और आपके पोस्चर से वो बहुत कुछ का अंदाजा लगा लेते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप कितने डरे हुए हैं या कितना क्या है, हर एक का अंदाजा। चलिए इसको समझने के लिए भी हम एक वीडियो आपको प्ले करते हैं। अंदाजे लगाने पे एक बात है, तो देखिए यहाँ पे एक, ये सऊदी अरब में चले जाते हैं प्रिंस के पास कर्जा मांगने के लिए। देखिए सऊदी अरब प्रिंस कह रहा है आज आज बेटा तेरा पैसा दे देंगे, हमारा पैसा का कमी थोड़ी है। आप हमको ये बताइए कि सऊदी अरब का प्रिंस क्या खान सर को आकर के पूरा सीक्रेट कहानी बताया था कि ऐसा इन्होंने जाकर के उनसे कहा? नहीं, ऐसा तो आकर के वो कान में नहीं बोले थे। चलिए आगे का भी थोड़ा सुन लीजिए। ये देखिए आप इंसान की प्रोटोकॉल को देख के समझे। प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ पे जो सही वर्ड है वो है पोस्चर। ये इनको कितना वैल्यू दे रहा है, बराबरी की तरह। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये जो भाई साहब है ना, इनके खुद के अब्बा हैं ये, और मतलब इनके अब्बा हैं ये किंग सलमान। और ये मोदी जी को रिस्पेक्ट देखिए। अब यहाँ पे जो समझने वाला चीज है कि पोस्टर्स क्या कह रहा है, तो हाँ ये पोस्टर ये कहानी बयान कर रहा है कि इनसे जो मिलना जुलना हो रहा है वो, और इनसे जो मिलना जुलना हो रहा है वो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां रेस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा अदब से हम रेस्पेक्ट देने का काम करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हम क्लासरूम्स में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, क्लास में इन करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं? खड़े होते हैं, क्लास में खड़े होते हैं। अब इमेजिन करिए कि खड़े होते वक्त आप पीछे खड़े हो रहे हैं, हाँ मतलब पूरा शरीर शरीर टेढ़ा है। आप इमेजिन करिए कि किसी थाने में कोई एसपी प्रवेश किया हो और वहां का एसआई सैल्यूट मार रहा हो और थोड़ा सा उसका बॉडी लूज हो, कैसा सीन बनेगा? ये अजीब लगेगा देख करके। इसी को तो कहते हैं पोस्चर। यही है बॉडी लैंग्वेज का वो हिस्सा जो हम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि जब आप किसी से बात भी करें तो अपने पोस्चर्स का खास ध्यान रखें, खास ध्यान रखें।
क्योंकि इससे सामने वाले बंदे को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हम कुछ और उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहते हैं। चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसको समझाने के लिए। हमारे एक दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं, आप लोगों को पता नहीं, हम बाइक चलाने के काफी शौकीन हैं। और आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले काफी बेहतरीन बाइक चला, काफी माहिर बाइक चलाने में। दैट टाइम मेरे पीछे बैठने वाले एक फ्रेंड, हम नाम यहाँ पे नहीं ले रहे, लेकिन बैठने वाले एक फ्रेंड, क्या होता था ना कि मेरे बाइक के स्पीड बढ़ने के पहले उनको पता हो जाता था कि हम अब स्पीड बढ़ाने वाले हैं। कैसे? सिंपल, देखिए एक छोटा सा चीज समझाते हैं आपको, और शायद आप इस बात से एग्री कर जाएंगे कि पोस्चर कहता है, हाँ अपने आप में पोस्चर्स बहुत कुछ कहता है, बस आप सुन सके तो सुन पाइए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए जब हम इस तरीके से बैठा करते थे, आप गौर करके देखिएगा, इस पोजीशंस को गौर करके देखिए, इसके बैक साइड को कि बैठा हुआ कैसे है। तो हम बाइक अगर ऐसे चलाते थे तो वो जानते थे कि 60 से 70 का रफ्तार होगा मेरे बाइक का, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे होकर के और आगे की ओर झुकते थे, मतलब ये बैक अगर मेरे इस सीट में टच किया, हम झुके, तो समझ जाते थे कि अब बाइक 100 के ऊपर रहेगा, अब ये उड़ान भरने को तैयार हो चुके। तो ये पोस्चर है जो हम लोगों को कुछ कहता है, कुछ बताता है। एक हम उदाहरण देते हैं कि मान लेते हैं आपको अगर पोस्चर से कुछ समझना हो, आप लोगों में कभी ना कभी कोई ना कोई डेट गए हैं? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन पोस्चर समझने के लिए और पोस्चर को समझने के लिए ना, ये बहुत अच्छा सा उदाहरण हो सकता है। हम सपोज करिए, हम इमेजिन करिए कि हम डेट पे गए हैं और मेरे सामने एक लड़की है, और चलिए लड़की का मुंडी काट दीजिए, हम मुंडी काट दीजिए मतलब यहां से गायब कर दीजिए। समझ लीजिए कि हम उसके फेस को नहीं देख पा रहे हैं। इमेजिन करिए हम उसके फेस को नहीं देख पा रहे हैं, हम यहां से नीचे पूरा पैर तक उसको देख सकते, लेकिन उसके फेस को नहीं देख सकते। हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। और इमेजिन करिए कि रेस्टोरेंट का ऐसा सीन चल रहा है, उसमें खाना वगैरह सब आया, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फेस नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम बिना इतना देखे हुए, मतलब इतना का ऊपर का हिस्सा बिना देखे हुए, या फिर कहिए कि हम केवल और केवल उसके पैर को देख करके, पैर में भी हम कहां बात कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड पोजीशन, जहां वो पैर रखे हुए जमीन पे, हम केवल उतना को देख करके बता सकते हैं कि वो हम में इंटरेस्टेड है या नहीं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं, इसकी एक पढ़ाई है, पोस्चर्स ये हमें बताता है। आप जब क्लासरूम में हमारे सामने बैठते हैं ना, बहुत लोग जब हम सामने कुछ बता रहे हैं, हमको बहुत अच्छे से पता होता है किसको घर जाने का जल्दी है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, कौन अब चाह रहा है कि बहुत देर से पका रहे हैं सर, और कौन बहुत इंटरेस्ट लेकर के हमारे क्लास को पूरी तरह देख या सुन रहा है। हम ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, इन द क्लासरूम, क्योंकि आपका पोस्चर हमें बहुत कुछ बयान कर रहा होता है। चलिए एक छोटा सा हिंट हम आपको दे देते हैं, एक उदाहरण देकर के हम समझ सकते हैं कि हम कैसे हम पैर को देख करके बता सकते हैं। मान लीजिए कि उस लड़की का पैर अगर अपने नॉर्मल अवस्था में है, कंफर्ट जोन में है, तो अभी इसको हम नॉर्मल पोजीशंस मान लेते हैं। लेकिन अगर उसका पैर मान लेते हैं गेट राइट साइड है, और पैर ये देखिए हल्का सा ऐसे है, जिधर गेट है उधर की ओर पैर है, मतलब इस प्रकार से, उस साइड जिधर गेट है उस साइड पैर,
इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इनडायरेक्टली टाइप से चाह रही है हम कब निकले, कब ससरे, कब घसके, हाँ मतलब कब भागे। और मान लीजिए कि वो सैंडल खोल करके एकदम पैर मोड़ करके एक दूसरे पे, मतलब इस तरीके से होता है ना क्रॉस पोजीशन में बैठना, वो उस ढंग से बैठी हुई है, मतलब काफी आपके साथ कंफर्ट जोन में है। आपको जब कभी किसी से पूछते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, या फिर लड़की आपसे पूछ लेती है कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, ये पूछने पर जो आपको जवाब मिलता है वो जवाब कितना सही होगा, अगर आप एक बॉडी लैंग्वेज के जानकार हैं तो आप पोस्चर से, आप हरकत से बता सकते हैं इन चीजों का सही आंसर। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण हम देते हैं जैसे मान लेते हैं कि आप हाथ दिए, या मान लेते हैं आप किसी के कंधे पे अपना सर रखे हुए हैं, या कोई आपके कंधे पे सर रखे हुए हैं, जैसा कि अक्सर होता है। और उस दौरान हम इसको ए और बी से समझाना चाहते हैं। ए का सर बी के कंधे पे है। अब इस समय अगर बी ऐसे एक झटका दे करके अपने पोजीशन से हट जाए और ए गिर गया मतलब पूरा गिर नहीं गया, समझिए कि बस वो रखे हुए था, अनबैलेंस्ड हो गया पूरी तरह से। इट मींस कि ए बी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है या करती है, बहुत ज्यादा। और अगर ए नहीं गिरा, अनबैलेंस्ड नहीं हुआ, अभी भी बैलेंसिंग जोन में है, ऐसे का ऐसे एकदम टिका का टिका रह गया, इट मींस कि ए बी के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता। ये है पोस्चर का उदाहरण। पोस्चर का उदाहरण नहीं, हम आप सॉरी, ये है कि पोस्चर से आप कुछ समझ सकते हैं इस बात का उदाहरण। पोस्चर भी बहुत कुछ कहता है और आप पोस्चर से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। हम इसको समझाने के लिए एक आपको वीडियोस दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसी पढ़ते हैं, ये जो पोस्चर है दैट मैटर्स अ लॉट। कि आप किस तरह से बैठे हो, अभी ध्यान से अपने पोस्चर को ऑब्जर्व करो, चेंज मत करना, लेकिन अपने पोस्चर को आप ऑब्जर्व करो, आप लोग कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो। ये पोस्चर सबसे खतरनाक है। इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे जलील कर रहे हो सबके सामने, वो भी कैमरे में। ब्लॉकिंग पोज बोलते हैं इसको, डिफेंसिव अप्रोच। दिस इज डिफेंसिव अप्रोच। ये देख रहे हो, लड़कियों में फिर भी चल जाता है, पर लड़कों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़कियों में तो सिखाया जाता है दीज आर मैनरिज्म्स और ये वो, बट आप इसके भी अलावा थोड़ा सा आप कंफर्टेबल और कोई पोज अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। दिस इज अ बेटर पोज इवन फॉर गर्ल्स। मेल चाहे तो थोड़ा सा अपने पैरों को खोल भी सकते हैं, दैट इज ओके। बहुत ज़्यादा नहीं करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये ब्लॉकिंग पोजेस नहीं बनाने हैं, हम ब्लॉक कर रहे होते हैं। जैसे ही आप डिफेंसिव हो जाते हो दैट मीन्स आप डर गए। हमारे पास ना एक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डर करके एक्ट करो या फिर आप कॉन्फिडेंस से एक्ट करो। जहां आप इस तरीके से बैठे और ये आपने किया, या इस तरीके से आपने हाथों को फोल्ड कर दिया या ऐसे करके बैठ गए, तो समझ जाओ कि आपने एक डिफेंसिव अप्रोच ले ली है। दैट मीन्स कि आप ऐसे किसी को उंगली दिखा रहे हो। आपने कभी नोट किया होगा, मैं ऐसे कभी नहीं करता हूं अपने सेशंस में। ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं। इज नॉट कि तेरे को तो ये चलिए हम आपको और कुछ चीजों से इन चीजों पोस्चर को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कभी फ्लाइट में ट्रेवल किए हैं? डेफिनेटली बहुत कम लोग हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बहुत कम ही चांसेस है कि किए होंगे, और अगर आप एक प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर कहीं से भी पैसे अर्न कर रहे हैं तो आप बेशक ट्रेवल किए होंगे।
तो आप नोटिस किए होंगे कि जब फ्लाइट में कोई अटेंडेंट आपके सामने चाय या कॉफी लाती है, या फिर आपको घर पे भी जब सिखाया था कि जब कोई गेस्ट आए तो आप कैसे चाय को सामने दे, ये तरीका ना रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है। देखिए इस चीजों को समझिएगा, पोस्चर्स ही हम समझा रहे हैं, पोस्चर ही समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं अगर आप किसी छोटे को, छोटा जरूरी नहीं है कि वो उम्र में हो, छोटा पोस्ट में हो सकता है, उम्र में हो सकता है, या रिश्ते में हो सकता है, छोटे को आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमेशा इस तरीके से देते हैं। ये मेरा हाथ का पोजीशन देख लीजिए, दैट कैन बी एनीथिंग। और अगर आप बड़े को कुछ देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देते हैं। थोड़ा सा समझिए इस चीज को कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देने वाला हमेशा बड़ा कहलाता है, देने वाला जो जिसका हाथ ऐसे है वो बड़ा है। यानी अगर आप अपने किसी बड़े को इस प्रकार से कुछ भी दे रहे हैं तो जो बड़ा है और अगर वो समझदार है तो इसको वो अपना इंसल्ट मानता है और ये कहता है आपका पोस्चर एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन ये इस बात का उदाहरण है कि आप बड़े का अपमान कर रहे हैं अगर आप इस प्रकार से दे रहे हैं तो। इसीलिए आप देखते होंगे अपने गार्जियंस में ये चीजें अक्सर देखते होंगे कि जब दो बड़े लोग आपस में बैठते हैं ना, हम एक बहुत छोटी चीज से समझाना शुरू कर देते हैं कि अगर वो लोग आपस में कुछ भी शेयर करेंगे, मान लेते हैं कि एक उदाहरण ले लीजिए कि वो लोग कुछ कुरकुरे वगैरह टाइप खा रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, तो वो जब पैकेट शेयर करेंगे ना तो वो इस तरीके से देंगे कि भाई ये है, अब इसमें से आप जितना निकालना है वो निकालिए। इसका मतलब हुआ हम आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, हम आपको चिप्स और कुरकुरे नहीं दे रहे, हम आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और अगर हम आपको ऐसे देते हैं ना तो इट मीन्स कि हम आपको दे रहे हैं, हाँ ले लीजिए, दे रहे हैं, ये आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, दे रहे हैं, बस दान दे रहे हैं। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें हम आपको जो पोस्चर सेक्शन बता रहे थे, यही पोस्चर ही हमें बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ सिखाता है। आपको भी इन पोस्चर्स पे ध्यान देना चाहिए कि आप एक इंटरव्यू सेशन में किस टाइप से बैठें, सही पोस्चर्स आपका क्या होना चाहिए, आप कैसे बैठते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पता है आपको एयर होस्टेस वगैरह को ना एक खास ट्रेनिंग दिया जाता है पोस्चर के ऊपर। किस प्रकार की ट्रेनिंग, कभी आप देखिएगा, देखिए इस तरीके की ट्रेनिंग्स, सीधे कैसे खड़ा रहना है बैलेंस करने के लिए एकदम, ताकि भाई वो अपने आम जिंदगी में भी जब सीधे चले ना तो वो इतना बैलेंस चलेगा या चलेगी कि भाई देखने में लगेगा कि क्या पोस्चर है। देखिए अलग अलग तरीकों से, मतलब हर एक चीज, पाँव को, दोनों पैर को सीधा रखने के लिए उन लोगों को काफी ट्रेनिंग दी जाती है कि दोनों पैर से पेपर को पकड़े रहना है, गिरना नहीं चाहिए। तो सर पे यहाँ बोतल रख करके भी ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। तो ये पोस्चर्स सुधारने की कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो कुछ कंट्रीज में कुछ एयर होस्टेस को प्रोवाइड की जाती है। हम नाम नहीं ले रहे कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बैठने के वक्त या बात करने के वक्त, चलने के वक्त, सोने के वक्त, खाने के वक्त, इन सारे पोस्चर्स का ध्यान रखिए। पोस्चर्स हमें बहुत कुछ कहता है, पोस्चर्स भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम आपको अगली टॉपिक पे कुछ डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको अपीयरेंस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं।